आज हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में। टीथ जिन्हें के दांत कहा जाता है, हम डिस्कस करेंगे कि वो कितनी टाइप के होते हैं। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में भी देख रहे हैं कि हमें दांत नजर आ रहे हैं और उनमें से हम देख रहे हैं कि दांतों की कुछ की जो शेप है, जो साख्त है, वो दूसरे दांतों से कुछ मुख्तलिफ है। अब जब हम देखते हैं कि उनकी शेप जब दूसरे दांतों से मुख्तलिफ है, तो इसका मतलब है कि उनका जो काम है, यानी कि उनका जो फंक्शन है, वो भी दूसरों से डिफरेंट होगा। तो उनकी शेप के ऊपर, यानी उनकी साख्त के ऊपर और उनकी फंक्शनिंग के ऊपर कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दांतों को डिवाइड किया गया है चार टाइप्स में। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम देखें तो ये हम देख रहे हैं कि ये पहली टाइप है जिसे कि इंसिजर कहा जाता है। इसी तरह से ये दूसरी टाइप है जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो ब्लू कलर में नजर आ रहे हैं जिन्हें केनाइन कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आपको येलो कलर के नजर आ रहे हैं ये इंसिजर्स हैं। इंसिजर्स के साथ कैनाइन नजर आ रहे हैं और कैनाइन के पीछे हमें ऑरेंज कलर के दांत दिखाई दे रहे हैं। इन दांतों को कहा जाता है प्री मोलर, यानी कि जो थर्ड टाइप है। इसके अलावा उसके पीछे जो है वो हमें नजर आ रहे हैं ग्रीन से शेड में, इन्हें कहा जाता है मोलर। अब हम इन सब को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। यानी हमने देखा कि जो टीथ हैं उनकी फोर टाइप्स हैं। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जो हमें फ्रंट पे दांत नजर आते हैं, जो फर्स्ट टाइप है जिसे कि इंसिजर्स कहा जाता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं इंसिजर। तो अब अगर हम इनके नंबर की बात करें तो यहाँ पर इस डायग्राम में भी हम देख रहे हैं कि कितने हैं, फोर। हम देखते हैं कि फोर ही ये मौजूद होते हैं लोअर जॉ में और इसी तरह से फोर ही मौजूद होते हैं अपर जॉ में। इसके साथ साथ हम देखें तो हम देखते हैं कि जो इंसिजर्स हैं ये फ्रंट टीथ हैं। जैसे कि अगर हम अपना जब मुंह खोलते हैं, सबसे पहले यहाँ पर ये वाले जो चार दांत हमें नजर आते हैं जो कि हमारे फ्रंट पे मौजूद हैं, इनका फंक्शन क्या है कि ये क्या काम करते हैं। तो जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसकी कटिंग में, उस चीज़ को काटने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। अब अगर हम इनकी शेप की बात करें कि ये वाले जो दांत हैं जिन्हें कि फ्रंट टीथ या इंसिजर्स कहा जाता है, इनकी शेप कैसी होती है, तो हम देखते हैं कि ये चिजल शेप होते हैं। अब चिजल क्या है? चिजल जो है वो आपने देखा होगा कि एक औजार है, इसको हम अपने सामने ले आते हैं, जैसे कि ये है, इसे चिजल कहा जाता है। जिस तरह की इसकी शेप है बिल्कुल उसी तरह से हमारे जो फ्रंट टीथ हैं, जो इंसिजर्स हैं, उनकी शेप होती है। जैसे हम देख रहे हैं कि इसके क्या है, शार्प एजेस हैं, यानी कि इसके जो हम देख रहे हैं कि ये किनारे हैं वो तेज हैं। अब ये जो तेज किनारे हैं ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? ये तेज किनारे जो हैं वो इसलिए इस्तेमाल होते हैं ताकि जब फूड का इंटेक करना हो, जब खुराक खानी हो, तो आप उसको बाइट कर सकें, यानी कि चक मार सकें। जैसे कि आपने देखा है कि अगर आप कोई भी फ्रूट खाते हैं, सेब खाते हैं, तो जब आप उसको बाइट करते हैं तो आपके इन दांतों के निशान भी आपने देखा होगा कि उसके ऊपर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके बाइट करने में ये वाले दांत जिन्हें कि इंसिजर्स कहा जाता है ये इस्तेमाल होते हैं। और अगर टोटल नंबर की बात की जाए इंसिजर्स कितने होते हैं, तो अगर हम अपनी ह्यूमन में जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं टोटल 8 इंसिजर्स मौजूद होते हैं। अब साथ में हम सेकंड टाइप देख लेते हैं। सेकंड टाइप जिसे कि कैनाइन्स कहा जाता है, अब या फिर कैनाइन कहेंगे। अब ये जो कैनाइन है, अगर हम साथ में यहाँ पर इसको ड्रॉ करें तो ये थोड़े से किस तरह की शेप होती है, इनकी थोड़ी सी नोकीली शेप होती है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये किस तरह के होते हैं, कोन शेप होते हैं। और अब अगर हम साथ में इनके नंबर की बात कर लें कि इनका नंबर कितना है, तो हम देखते हैं कि दो मौजूद होते हैं अपर जॉ में और दो ही लोअर जॉ में। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक कैनाइन ये है, दूसरा ये, तो ये टू एक जॉ में दिखाए हैं। इसी तरह से टू मौजूद है लोअर जॉ में, जैसे यहाँ पर इस डायग्राम में हम दोनों के दोनों जॉ देख रहे हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसकी जो शेप है वो भी आप देख रहे हैं कि किस तरह की ये पॉइंटेड होती है, कौन शेप होते हैं। तो हम देख रहे हैं एक कैनाइन यहाँ, एक यहाँ, दो ऊपर, और इसी तरह से आप देख रहे हैं कि एक ये कैनाइन और इसी तरह से आप देख रहे हैं कि एक ये कैनाइन। तो ये टोटल कितने हैं, फोर। साथ में हम इसका फंक्शन देख लेते हैं कि इनका फंक्शन क्या होता है। तो हम देखते हैं कि ये फूड को ग्रास्प करने में, यानी कि उसको पकड़ने में, और उसको टीयर करने में, यानी कि उसको थोड़ा बहुत
चबाने में या फिर हम कह सकते हैं कि उसको होल्ड करने में मदद देती है। इसी तरह से अब अगर हम बात करें कार्निवोर्स, कार्निवोर्स कौन से होते हैं? वो जो कि गोश्त हो रहे हैं, अगर हम उनके कैनाइन की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उनके जो कैनाइन हैं वो बहुत लंबे और प्रोमिनेंट होते हैं। अब अगर हम साथ में बात कर लें जो हमारी थर्ड टाइप है जिसे कि प्री मोलर कहा जाता है, तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में भी देख रहे हैं कि कैनाइन के साथ पीछे जो दो दांत मौजूद हैं उन्हें कहा जाता है प्री मोलर, यानी कि हम कह सकते हैं कि हर कैनाइन के पीछे हमें दो प्रीमोलर नजर आते हैं। जैसे यहाँ पर इस डायग्राम में हम देख रहे हैं, ये जो ऑरेंज कलर में दिखाए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये 4 अपर जॉ में मौजूद होंगे, 4 ही लोअर जॉ में मौजूद होंगे, तो इनका टोटल नंबर अगर हम देखें कि कितना हो जाएगा तो हम देखते हैं कि प्री मोलर्स टोटल 8 इन नंबर होंगे। इसके अलावा अगर हम इनकी शेप देखें तो हम देख रहे हैं कि इनके जो किनारे हैं वो सही तरह से हमें नजर आते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि दो डिस्टिंक्ट एजेस, या आप देख रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कि दरमियान में जगह है और इसके जो किनारे हैं वो थोड़े से ऊपर को उठे हुए हैं। जैसे यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि इनके किनारे हमें थोड़े से बाहर को निकले हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर हम इनके फंक्शन की बात कर लें कि इनका क्या फंक्शन होता है, तो हम देखते हैं कि ये जो हमने खाना खाते हैं उसको ग्राइंड करने में मदद करता है, यानी कि उसको चबाने में मदद करता है। अब हम देख रहे हैं कि प्री मोलर के पीछे हमें थोड़े से बड़े, मतलब जैसा हम देख रहे हैं कि प्री मोलर है इससे मिलते जुलते होते हैं लेकिन थोड़े बड़े दांत मौजूद होते हैं जिन्हें कि मोलर कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं उर्दू में दाढ़ें। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या मौजूद है, यहाँ पर मोलर मौजूद है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो हम देख रहे हैं कि ये जिसको हम कलर करें ये वाले तीन, इसी तरह से इधर हम कलर करें कि यहाँ पर ये तीन तीन दोनों साइड्स के ऊपर मौजूद है, यानी कि एक जॉ में अगर हम देखें तो हमें 6 मोलर नजर आते हैं। इसका मतलब है कि दोनों जॉ के अंदर टोटल मोलर्स का नंबर कितना होगा, टोटल 12 मोलर्स मौजूद होंगे, यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टोटल नंबर इनका क्या होगा, 12। इसके अलावा जैसे कि हमने पहले बात की कि प्री मोलर्स जो हैं उनके पीछे मौजूद होते हैं मोलर्स, यानी हम कह सकते हैं कि प्री मोलर्स आर फॉलोअर्ड बाय 3 मोलर्स, क्योंकि हर साइड के ऊपर हमें तीन तीन मोलर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि इनका काम जो है वो भी क्या है, इनका काम जो है वो भी ग्राइंडिंग का होता है, क्योंकि जो खाना खाया है उसको ग्राइंड करने में मदद करते हैं। इसी तरह से आपने सुना होगा कि एक जो मोलर है या फिर एक जो हमारी दाढ़ होती है वो बहुत लेट आती है और उसको कहा जाता है विजडम टूथ, जैसे आम जुबान में आपने सुना होगा अकल दाढ़। वो लास्ट जो मोलर होता है उसे इसीलिए विजडम टूथ कहा जाता है क्योंकि वो बहुत ही लेट आता है। और अगर हम देखें कि ह्यूमन टीथ कितने होते हैं, आपने सुना होगा कि 32 होते हैं और उसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है जिसे कि ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला कहा जाता है। तो हम अपने सामने साथ में फॉर्मूला ले आते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, अब यहाँ पर आई रिप्रेजेंट कर रहा है इंसिजर्स को, सी रिप्रेजेंट करता है कैनाइन को, पी एम जो है वो जाहिर करता है प्री मोलर को, और इसी तरह से जो एम है वो हमें बताता है कि मोलर कितने हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो फॉर्मूला है उसके साथ हमने कुछ नंबर्स लिखे हैं, जैसे हमने लिखा है इंसिजर 2/2, इसी तरह से हमने लिखा है केनाइंस जो है वो 1/1, इसी तरह से प्री मोलर हमने लिखा है 2/2, और इसी तरह से हमने लिखा है कि मोलर जो है वो कितने हैं, मोलर जो है वो 3/3। तो अगर हम अपने सामने लाइन ड्रॉ करें, जैसे कि यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ की है और इसमें हम देख रहे हैं हाफ अपर एंड हाफ लोअर जॉ, तो हम देखते हैं कि ये जो डेंटल फॉर्मूला है ये भी उसी तरह से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट इन अपर जॉ एंड लोअर जॉ, मतलब हाफ अपर जॉ और हाफ लोअर जॉ के नंबर ऑफ टीथ जाहिर हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो मौजूद हैं इंसिजर्स, एक कैनाइन है, 1/1 कैनाइन है। इसी तरह से प्री मोलर की बात करें तो आप देख रहे हैं कि दो प्री मोलर यहाँ मौजूद हैं, दो प्री मोलर जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि तीन जो है वो मोलर यहाँ मौजूद हैं और तीन मोलर जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 32, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टीथ।
तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में।